राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राग यमन का स्वर विस्तार। फ्रेंड्स, मेरे एक व्यूअर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम राग यमन को विस्तार पूर्वक हम लोगों को सिखाइए, और सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है स्वर विस्तार जो राग यमन का है, प्लीज बता दीजिए। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के बीच में राग यमन की सीरीज लेकर के आऊंगी। इस वीडियो में मैं राग यमन का परिचय, आरोह अवरोह पकड़ और स्वर विस्तार सिखाऊंगी। इसका दूसरा पार्ट आएगा जिसमें हम बंदिश और आलाप तान सिखाएंगे, और तीसरा पार्ट आएगा जिसमें राग यमन पर आधारित फिल्मी गाने बताएंगे। तो ऐसे हर एक राग का 3 पार्ट लेके हम आएंगे। जैसे बिलावल का हमने 3 पार्ट किया है, ऐसे ही यमन का, ऐसे 10 जो अपने बेसिक राग हैं उन सभी का इसी प्रकार मैं आप सभी लोगों के बीच वीडियो लेकर के आती रहूंगी। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आइए देखते हैं कि राग यमन का आरोह अवरोह पकड़ और स्वर विस्तार है क्या, उसको कैसे गाएंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहले मैं राग यमन में यहाँ पे राग यमन का परिचय बताऊंगी, उसके साथ ही साथ आरोह अवरोह पकड़। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ स्वर विस्तार बताऊंगी राग यमन का। तो ये इतना बताने के बाद आपको स्वर विस्तार लिखवाऊंगी भी और बताऊंगी भी। तो राग यमन में देखिए, राग यमन का थाट कल्याण है, वादी ग है, संवादी नी है, न्यास के स्वर सा रे गा पा नी, और विकृत स्वर हमारे तीव्र मा है। शुद्ध स्वर कितने हैं? तीव्र मा को छोड़कर सारे स्वर शुद्ध हैं। ठीक है। जात इसका संपूर्ण संपूर्ण है। क्यों संपूर्ण संपूर्ण है यहाँ पर मैं बता दूं। देखिए, आरोह और अवरोह में किसी भी राग की अगर जाति हमें समझनी है तो कैसे समझते हैं। आरोह और अवरोह में हम जितने स्वर लगे रहते हैं उसको काउंट करते हैं, उन्हीं दोनों को मिला करके ये बनता है जाति। जैसे कि आरोह में नी, ठीक है, ये मंद्र का नी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 स्वर हमारे लग रहे हैं आरोह में। अवरोह में 1 2 3 4 5 6 7, अवरोह में भी 7 स्वर लग रहे हैं। जब आरोह में 7 लगते हैं, अवरोह में भी 7 लगते हैं, तो उसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण हो जाती है। अगर जाति के बारे में और संपूर्ण जानकारी लेनी है आपको तो मेरे चैनल पर वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हैं। अब इसका पकड़ देख, नीरे गारे सा पा मा गा रे नी रे सा, ये हो गया हमारा आरोह अवरोह पकड़। अब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी मैं आपको सिखाती हूँ ये एकदम मतलब जैसे कॉपी नहीं होता। अगर आप एक कॉपी मेंटेन करेंगे, डायरी में लिखना शुरू करेंगे, तो जो जो चीजें मैं बता रही हूँ ना लेसन वाइज, उसको अगर आप लिखेंगे ना तो एक टाइम के बाद आपको पता चलेगा कि आपने राग यमन को विस्तार पूर्वक सीख लिया है। ठीक, बहुत जरूरी है कि आप हर एक लेसन को फॉलो करें। अगर लेसन फॉलो करेंगे तभी जाकर के ये चीजें अच्छे से समझ आ जाए। सो फ्रेंड्स, अब दूसरा पार्ट हमारा है कि स्वर विस्तार, राग यमन का स्वर विस्तार। पहले पार्ट में आपको आरोह अवरोह पकड़ बता दिया और उसका परिचय बता दिया, और सेकंड पार्ट में स्वर विस्तार। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जब राग यमन या कोई भी राग होता है, लोग जब उसको गाना शुरू करते हैं, जो बड़े बड़े उस्ताद लोग हैं, तो वो गाना में अलाप यानी अलापचारी करते हैं, स्वर विस्तार करते हैं। तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है अलाप में लेते हैं, आकार में करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स होते हैं जिनको समझ नहीं आता कि एक्चुअली गा क्या रहे हैं, हमें तो मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसे लोग, बहुत लोग कहते हैं कि मैम आप प्लीज बता दिया करें। तो देखिए, राग यमन में जो हम अभी आपको ये गाकर सुनाएंगे वो पूरा का पूरा अलाप में, लेकिन जो अलाप के पीछे का सरगम है वो यही सारी चीजें होती है जिसको हमें अलापचारी में यानी अलाप करके दिखाना होता है। क्योंकि जो अलाप होता है वो सीधा सीधा होता है, जैसे नीरे गारे नीरे सा है ना, तो अब इसी को सीधा सीधा आकार कर दिया बीट के फॉर्म में करके, तो वो क्या हो गया, अलाप हो गया। लेकिन अलापचारी जो होती है वो विदाउट बीट होती है और उसमें वेरिएशंस होते हैं। जैसे कि यहाँ वेरिएशन है, यहाँ वेरिएशन है। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, जब बताऊंगी तो आपको वेरिएशन भी समझ में आएगा। तो स्वर विस्तार इसी तरह से करते हैं। तो पहला फ्रेज क्या है, यहाँ पे हमने ना हर जगह कॉमा कॉमा लगाया है, मतलब जहां जहां कॉमा है उतना स्वर गाने के बाद रुकना है, सांस लेना है, फिर नई सांस के साथ उसको गाना है। जैसे पहला है कि नीरे गारे, फिर दूसरा क्रम है नीरे सा, फिर नीरे गामा रेगा गा रे निधनी रेसा। ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमा है, कॉमा लगाते चलिएगा। फिर इसके बाद है नी ध नी रे गा रे, फिर नीरे सा, फिर आगे है नीरे सा नीरे गामा पा। अब ये देखो पा जो है गामा पा, अब पा को वेरिएट करेंगे।
पा को जब भी ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसका मतलब ये हमें पा को कैसे गाना है, पा धा म पा करके, यानी कि पा से एक स्वर ऊपर जाएंगे धा और पा से एक स्वर नीचे आकर के पा पे जाएंगे, यानी पा धा म प। एक स्वर आगे, एक स्वर पीछे का, एक स्वर आगे का, मिलाकर जब इसको गाएंगे तो ये बनेगा। अभी जब गा के बताएंगे ना तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो बताया इसको लिखते चलिए, नोट कर लीजिए। पा लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा, इसको इस तरह से गाना है पाधा मापा के फॉर्म में। उसके बाद रेसा, फिर नीरे गामा रेगा मा गामा, फिर से यही पा आएगा। अब आपको जहां भी जो स्वर ब्रैकेट में मिलेगा, तो ब्रैकेट का मतलब होता है कि एक स्वर उसके पीछे का और एक स्वर उसके आगे का, यही होता है। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा। पा रे ग रेसा, फिर निधनी रेसा, याद रखिएगा। जहां जहां हमने डॉट्स लगाए हैं मंत्र के, वो आप डॉट्स लगाते चलिएगा। ये ना हो कि आप छूट जाए और जब हम मंत्र गाएं तो आप तार सप्तक पे चले जाओ या मध्य सप्तक पे चले जाओ, ऐसे नहीं। जो जो जैसा है एज इट इज लिखिएगा। निधनी रेसा, फिर माधनी ध, फिर माधा पा कॉमा माधा नी कॉमा सा, ठीक। फिर उसके बाद सा नी ध नी रे सा, यानी तार सप्तक का रह जाएगा। फिर सा नी धा, यहाँ पे तार सप्तक के साथ से वापस आएंगे कि सा नी धा पा। अब पाधा आ, मापा आ, गामा आ, यानी अवग्रह लगेगा। रेगा आ, फिर रेमा गारे नीधा नी रे सा, ठीक है। इस तरह से तो ये एक छोटा सा मैंने स्वर विस्तार बनाया और आपको बताया। आप और भी बड़ा स्वर विस्तार कर सकते हैं, वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि जब आप राग यमन गा रहे हैं तो आप कितना वेरिएट कर सकते हैं। उसी आरोह अवरोह पकड़ को लेकर के, स्वर संगतियों को लेकर के आप इस तरीके से बना सकते हैं। अभी जब इसको हम गा करके बताएंगे ना आपको, तो ये क्या हो जाएगा ना कि और भी कुछ चीजें आपको, कुछ टिप्स बताएंगे गाते समय कि आप और क्या कर सकते हैं। यहाँ करने के लिए तो बहुत कुछ कराया जा सकता है और 1 घंटे का सिर्फ स्वर विस्तार ही करा सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन बस ट्रिक पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो ट्रिक मैं अभी गाते समय बताऊंगी भी। और ये जो मैंने सीमित मात्रा में लिखा है, इन केस आपको कहीं परफॉर्म करना है या आपको बच्चों को सिखाना है या स्कूल में इसको प्रस्तुति देनी है, जो भी आपको राग यमन के साथ करना है, तो एटलीस्ट इतना मैंने सॉलिड तरीके से बता दिया। अगर आप इतना भी स्वर विस्तार कर देते हैं तो राग यमन का पूरा स्वरूप बन जाएगा और आपका राग खिल जाएगा। तो इतना आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो आइए अब इसको हम गा करके बताते हैं कि इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए राग यमन का आरोह अवरोह पकड़ और स्वर विस्तार कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक काम करना होगा कि अपना एक स्केल चूज कर लीजिए। जैसे कि मैं 5वां काला स्केल चूज कर रही हूँ। मैं जब गाना गाऊंगी तो 5वें काले से गाऊंगी। आप अपने स्केल से भी गा सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो आप पहले काले से गा सकते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो चौथे और 5वें दोनों में से किसी एक काले से गा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक बात समझा दूं कि जितने भी बिगनर लोग हैं, बिगनर के लिए मैं बता रही हूँ, जो जिनका स्वर पक्का है या जो अपने से गा सकते हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। वो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें, लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़ दें। लेकिन मैं जो बना रही हूँ वीडियो, जिनके लिए बना रही हूँ, ये वो वीडियो है जिनको बिल्कुल भी स्वर ज्ञान नहीं है और उनको कमांड नहीं आ रहा है कि भाई कैसे हम गाएं, स्वर विस्तार कैसे करें, चीज़ें जो वेरिएशंस होते हैं कैसे करें। तो पहले हारमोनियम पे प्ले कर करके उसको अच्छी तरीके से कंठस्थ करना होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उस पर कमांड आता है। तो मैं बहुत ही बेसिक लेवल में आकर सिखा रही हूँ। एडवांस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लें, बाकी वो अपने हिसाब से करें जैसा वो करते हैं। तो चलिए, पहले मैं बताऊंगी स्वर विस्तार। स्वर विस्तार में पहला स्टेप ये है कि जो भी सरगम हमने आपको लिखवाया है, जो जहाँ तक कॉमा है वैसे वैसे मैं आपको सिखाऊंगी, समझाऊंगी यहाँ पर बजा करके। और आपको भी यही करना है। अगर आप बिगनर हैं ना, तो पहले बजा बजा करके उस पर कंठस्थ करिए, क्योंकि जब आकार करते हैं ना तो उसका बेस जो होता है वो स्वर होता है। अगर आपको स्वर ज्ञान ही नहीं होगा, यानी कि नीरे गारे नीरे सा कैसे गाया जाएगा, या हारमोनियम पे उसका स्वर क्या है, सही पिच क्या है, अगर आपको पता ही नहीं है तो आप आलाप में कैसे ही कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। तो जो बिगनिंग होता है ना आलाप करने का या स्वर विस्तार करने का, तो प्रैक्टिस ऐसे किया जाता है जैसे चल रहे हैं बताने। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी। पहली बात कि जब कभी कोई राग आप गाना शुरू करते हो ना, तो सबसे पहले स्वर विस्तार करना होता है। आरोह अवरोह पकड़ ये सब कुछ बाद की चीजें हैं। सबसे पहले आपको स्वर विस्तार, यानी कि आपको माहौल बनाना है राग गाने से पहले। तो राग यमन का जब माहौल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, उसकी बेसिक लेवल देखिए।
पहला जो हमारा है वो नीरे गारे नीरे सा, तो जितना हमने लिखवाया है एक बार मैं गा के आपको सुना देती हूँ, ठीक। नीरे गारे नीरे सा, ये पहला क्रम हो गया। अब इसी को आकार में करेंगे, कैसे? तो ये टेक्निक होता है जब हम कोई चीज़ गाते हैं तो पहले स्वर में अपने मन में गा लेते हैं, फिर उसको आकार में करते हैं। अगर हमें नहीं पता चल रहा है, अगर आप बिगनर हैं, समझ नहीं आ रहा, तो पहले स्वर में पूरा जितना लिखवाया सब स्वर में गा लीजिए, फिर उसको एक एक क्रम में आप आकार भी करिए। तो चलिए शुरू से करेंगे पूरा ओवरऑल, हम पहले सरगम में बता देते हैं। नी रे ठहराव के साथ हमें चलना है। तो इसमें आप लोगों को पता ही है तीव्र मा लग रहा है, बाकी स्वर शुद्ध है, जैसे मैंने लिखवाते समय आपको बता दिया था। तो आगे का जो है नी ध नी रे गा रे गा रे नी रे सा, नी रे गा मा पा पा रे सा। जो मेन चलन है हमारा राग यमन का यही है, दो है क्या, नी रे गा रे नी रे सा पहला, दूसरा चलन पा पा रे। जहाँ ये पा रे का वो मीड लेकर के जब हम आते हैं, वक्र करते हैं, तो समझ जाइए कि ये यमन का चलन है, ठीक है। तो यमन के चलन में है तो वैसा सभी, लेकिन मेन जो मुख्य चलन है वो पारे का है, नीरे गारे नीरे सा का है। बाकी जो हम स्वर लिए हैं आरोह अवरोह पकड़ का, उसी को हम वेरिएट करते हुए स्वर विस्तार बनाए हैं, स्वर विस्तार कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे का हमारा इसका क्रम क्या है। नीरे गा मा रे गा मा गा मा मा गा मा पा रे गा रे सा, नी ध नी रे सा, पूरा कंप्लीट हो गया।
छोटा सा स्वर विस्तार। इसके साथ ही उसी में ऐड ऑन कर देते हैं आरोह अवरोह पकड़ को, बताते हुए नहीं। मतलब जैसे हमने स्वर विस्तार किया तो जब हमारा स्वर विस्तार कंप्लीट हो जाए तो उसी के साथ में लगा देना चाहिए आरोह अवरोह पकड़, ताकि एग्जामिनर को या जब आप परफॉर्म कर रहे हो सामने वाले को पता ना चले, उसको समझ आ जाए कि हाँ अब बंदिश आने वाली है। तो ऐसे कलाकारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आरोह अवरोह पकड़ इसमें गाएंगे। नी रे गा मा पा दा नी सा सा रे दा पा मा गा रे सा नी रे गा रे नी रे सा पा रे सा एरी अली पिया बिना सखी एरी अली पिया बिना। सो फ्रेंड्स, जैसे ही हमने आरोह अवरोह पकड़ गया वैसे ही माइंड में एक बंदिश अपने आप आ गई। और एरी आली तो बहुत ही फेमस बंदिश है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो कोई भी बंदिश आप सीख सकते हैं। एरी आली है, राम रूप अनुरागी अखियाँ हैं, तो अलग अलग प्रकार की बंदिशें यहाँ पे गाई जा सकती हैं राग यमन में। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमने फोकस किया है स्वर विस्तार पर। तो स्वर विस्तार सिर्फ इतना ही नहीं है, ये तो बेस था स्वर विस्तार का, ये बेस था। अब क्या करना है कि जैसे आप एकदम समझ गए कि यही आकार करना है, यानी कि स्वर विस्तार हमेशा क्या होता है, आलाप में होता है। यानी कि आकार में अगर आप करते हैं तो उसमें वेरिएशंस डालते हैं तो वो आलापचारी यानी कि वो आकार होता है। तो स्वर विस्तार को हम करेंगे अब आकार में, और इसी को बेस बनाते हुए तो एक बार हारमोनियम प्ले करते हुए आकार में करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि हम यहाँ स्वर ज्ञान की बात कर रहे हैं एकदम बेसिक लेवल में। तो क्या है कि जब एक एक बेस को हम बजा बजा के करेंगे तो हमारे जहन में वो ट्यून बैठ जाएगा। फिर उसके बाद एक टाइम के बाद ना माइंड अपने आप फंक्शन में आ जाता है कि आप जो चाहोगे ना वही सुर आपके दिमाग से निकलेगा और आपके गले से वो चीज़ें आने लगेंगी। तो ये तरीका होता है, यही खास बात होती है जो डिटेल में घुस कर एकदम तोड़ फोड़ करके जो लोग नहीं बताते हैं। हम तो एकदम इसका पोस्टमार्टम करके बताते हैं भाई कि देखो आपके जहन में, आपके माइंड में क्या फंक्शन चल रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। अगर जो बहुत ध्यान से समझेगा ना तो उसको ये बात समझ आ जाएगी कि मैम सही कह रही हैं, दिक्कतें यहीं पे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आकार करेंगे तो एक एक स्वर को कैसे करते हैं, स्वर करेंगे जस्ट उसी को आकार करेंगे। क्यों? अपने ब्रेन को मैसेज देने के लिए कि हाँ यही स्वर होगा। उसके बाद प्रोफेशनल तरीके से कैसे करते हैं, सापा सा लगा के यानी कि तानपुरे पे कैसे करते हैं वो भी बताएंगे, इसी पर बताएंगे। तो ध्यान से बिना स्किप किए पूरा वीडियो आराम से पेशेंस के साथ देखिए। क्या किया हमने कि नी बजाया, क्या हमने वो भी ध्यान देना है ना कि नीरे गारे नीरे सा बजाया तो उसी को आकार में किया। तो फिर से देखिए स्वर में गाया था ना वही हम आकार में गा रहे हैं। लेकिन अब ये सुनने में लग रहा होगा कि पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो एक बार मैं आपको स्वर गा करके फिर उसी को आकार करते हुए बताऊंगी तो एकदम क्लियर होता चले जाएगा। जैसे नी ध नी रे सा नी ध नी रे गा रे नी रे सा। तो इसी को आकार करते हैं तो आगे आकार करना है नी रे गा
लगता है बहुत मतलब सुकून लगता है जब इस तरह से गाते हैं। तो आगे का है हमारा नी ध नी रे सा, तो फिर आगे मा ध नी ध मा, मा ध नी सा, सा नी रे सा, तो आकार ऐसे होगा आ सा रे धा पा आ हा तो स्वर क्या था? सा रे धा पा पा धा मा पा गा मा रे गा रे मा रे गा रे नी ध नी रे सा। ये तो हमने बता दिया कि कैसे हम इसको पकड़ में लेते हैं, मतलब कि इस पे पकड़ कैसे बनाते हैं, इसी तरीके से गा गा करके। अब आपको फाइनली स्टेज क्या करना है, जैसे आपने इसको अच्छे से किया हफ्ते भर, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, जब आपको लगे कि हाँ अब हमारा सुर हमारे गले में चढ़ गया है, कंठस्थ हो गया है, अब हम खुद से गा सकते हैं, तो आपको तानपुरे पे गाना होगा। तानपुरे पे कैसे गाना होगा मैं बता दे रही हूँ। सा पा सा लगा करके आप यहाँ पर जब बजाते हैं सा सा पा सा, यानी कि मध्य सप्तक का सा, मध्य सप्तक का पा और ता सप्तक का सा, जब एक साथ इसको बजाते हैं तो हारमोनियम जो है तानपुरे का रूप ले लेता है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं मैम सा पा सा क्या होता है, तो आज हमने यहाँ क्लियर कर दिया। वैसे तो मैंने बहुत बार क्लियर किया है बट यहाँ पे भी ज़रूरी था। अगर आप तानपुरे पे गा सकते हैं तो आप तानपुरा लगा लीजिए। तो कैसे करेंगे? जो जो हमने अभी स्वर और आकार में कंठस्थ कराया उसी को जहन में रखते हुए आकार में करना है, वो भी बिना बजाए तानपुरे पे। ठीक, कैसे?
फ्रेंड्स, देखा आपने कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। 3 स्टेप बताया। पहले पूरा का पूरा जो सरगम फॉर्मेशन में हमने बताया है उसको आप बजा बजा के करिए, फिर एक बार स्वर में करिए, फिर उसी को एक बार आकार में करिए। धीरे 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 अपने जहन में स्वर ज्ञान उसको स्थापित करिए। जब आपको एकदम कंफर्म हो जाए कि हाँ हफ्ते 2 हफ्ते अपने रोज़ रोज़ कर लिया तो जहन में बैठ गया, फिर तानपुरे पे करना होता है। जो प्रोफेशनल तरीका है वो भी मैंने बताया। तो मतलब एकदम बेसिक से बेसिक और प्रोफेशनल से प्रोफेशनल दोनों तरीके से सिखा दिया है हमने। बस अब आपका काम है आप इस पर मेहनत करिए, और मटेरियल हमने दे ही दिया है। आप इसमें और भी वेरिएशंस डाल सकते हैं। वेरिएशन हमने लास्ट में बताया था कि कैसे डालेंगे, कि आपने अगर नोटिस किया होगा कि नी रे गा रे नी रे सा करते हुए हम एक एक स्वर बढ़ रहे हैं। स्वर विस्तार का यही मतलब होता है कि जो चलन होती है, जो आरोह अवरोह पकड़ होता है, जो स्वर लगे होते हैं उन्हीं स्वरों को पहले सा पर लेते हैं, फिर एक स्वर ऊपर, एक स्वर नीचे, एक स्वर ऊपर, फिर 2 स्वर नीचे 2 स्वर ऊपर, उसी तरीके से बढ़ाते जाते हैं। तो चलन के हिसाब से, राग के मूड के हिसाब से हम करते रहते हैं। अब कैसे जानेंगे कि राग का मूड क्या है? तो राग के मूड के लिए आपको उसका परिचय पढ़ना होगा राग यमन का, कि जैसे परिचय में कि वादी क्या है, समवादी क्या है, न्यास के स्वर क्या है और इसका चलन क्या है, स्वर संगति क्या है, वैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया। वो सारी जानकारियाँ जब आप इकट्ठी कर लेते हो तब आपका दिमाग पूर्ण तरीके से काम करना शुरू करता है। आधा अधूरा ज्ञान करेंगे, सिस्टम से हट के काम करेंगे तो हमेशा आधी नॉलेज मिलेगी। पूरी नॉलेज लेने के लिए आपको विस्तार से सीखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये तो राग यमन का पार्ट 1 हो गया, जिसमें अलाप और आरोह अवरोह पकड़ और परिचय था। अगली वाली वीडियो में नोटेशन के साथ बंदिश मिलेगी, अलाप और तान मिलेंगे। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा। आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। आपको कितना हेल्प मिल रहा है हमारी वीडियो से ये भी हमें ज़रूर बताएं। इससे हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है और दिल करता है कि और मेहनत करें और आप लोगों को ऐसे यूं ही सिखाते रहें। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। और हमारे सारे सब्सक्राइबर्स के पास पैसे नहीं है, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा सिलेबस ही सिखाने का मन बना लिया है। तो बैठे बैठे आप घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट सीखिए, कॉपी बना लीजिए। जैसा कि हमने आपको बताया ही है कि आपको कॉपी बना करके ये सारी चीज़ें कवर करनी है। तो चलिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।